गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज अपन बात करते हैं चिनोपोडिएसी फैमिली की। चिनोपोडिएसी कुल जो कि गूज फूड फैमिली भी कहलाती है। चिनोपोडिएसी कुल की बात कर रहे हैं, इसको बीट फैमिली भी कहते हैं या पालक कुल की बात कर रहे हैं, गूज फूड फैमिली भी कहलाती है। कौन? चिनोपोडिएसी। अब सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है चिनोपोडिएसी की? सिस्टमेटिक पोजीशन, एक बार अंशु शर्मा और पायल राजा आइए, इनको एडमिट कर देते हैं। अंशु शर्मा और पायल राजे। मैम। बेटा हेलो मैम। हेलो बेटा, कौन बोल रहे हैं? मैम आप चंदा शर्मा बोल रही हूँ। हाँ चंदा बोलो बेटा। मैम आपने कल तो लिलियसी पढ़ाया था ना? हाँ लिलियसी हो गया पूरा, आप चिनोपोडिएसी है ना फैमिली में कोर्स में। ठीक है चंदा, आप कर रहे हैं? ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ बेटा, बेंथम एंड हुकर के अनुसार चिनोपोडिएसी कुल की वर्गीकृत स्थिति है, मतलब सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ द फैमिली चिनोपोडिएसी अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर इज एज फॉलोज। इसको प्रभाग, डिवीजन, एंजियोस्पर्मी में रखा गया है और चिनोपोडिएसी कुल को सब डिवीजन, उप प्रभाग डाइकोटिलीडोनी में रखा है। क्लास क्या है? मोनोक्लेमाइडी। सीरीज क्या है? कर्बेमब्री। सीरीज क्या है? श्रृंखला कर्बेमब्री। और फैमिली है चिनोपोडिएसी। हाँ विवो 1906, नाम बोलो बेटा विवो का। 1906, ठीक है 1906 बेटा, नाम बोलो, इनको ज्वाइन होने दो। सेलियंट, हाँ विवो बेटा 1906 नाम बोलो आपका, अटेंडेंस कैसे जाएगी? हाँ बेटा नाम बोलो, क्या नाम है? विवो। आपका नाम ही दिखाया करो, और बच्चे भी दिखा रहे हैं ना, ऐसे मत दिखाओ। विवो 1906 बेटा नाम बोलो, ये तो एब्सेंट ही लगेगी। अच्छा, सेलियंट फीचर्स ऑफ चिनोपोडिएसी की बात कर रहे हैं। कुल चिनोपोडिएसी के विशेष लक्षण क्या क्या है? तो चिनोपोडिएसी कुल के अधिकांश सदस्य एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाख है, एंड दे आर हेलोफाइट्स, लवणोद्भिद होते हैं एवं जीरोफिटिक लक्षणों युक्त होते हैं। मतलब the members of the family Chinopodiaceae are annuals, or they may be perennial herbs, and they are helophytes and xerophytic, have xerophytic features.
तना व पत्तियां मांसल व कोमल होती हैं और चीनोपोडियेसी कुल में पुष्प क्रम साइमोस, सहसीमाक्षी या पेनिकल पाया जाता है। चीनोपोडियेसी कुल के पुष्प छोटे होते हैं, केवल एक चक्रीय परिदल पुंज मोनोक्लेमाइडस पाया जाता है, नियमित होते हैं, रेगुलर होते हैं, व फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, उभयलिंगी होते हैं या एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, व पेंटामेरस होते हैं। क्या होते हैं? पेंटामेरस होते हैं। एक मिनट, भावना चेल्सी आई है। भावना चेल्सी प्रीति जांगीर। हेलो मैम। हाँ बेटा, हेलो। हेलो मैम, प्रियंका चौधरी की परसेंट लगा देना, उनका है ना कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा बेटा, मैं प्रियंका लगा दी, मैंने प्रियंका लिख लेती हूँ, मैं प्रियंका चौधरी, है ना, प्रियंका लगा दी बेटा। और विवो का नाम बोलो, विवो का था ना, विवो का नाम क्या है? ठीक है बेटा, लगा दी। अब चीनोपोडियेसी कुल में क्या होते हैं? फ्लावर्स आर स्मॉल एंड दे आर रेगुलर and the flowers are bisexual or unisexual and the flowers are pentamerous. पुष्प कैसे हैं? पंचतई है, एक लिंगी है या द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं, वे नियमित होते हैं। तो पुंकेसर 5 पाए जाते हैं, परिदल सम्मुख होते हैं, एंटीफिलस कंडीशन पाई जाती है। इसी प्रकार चीनोपोडियेसी कुल में जायांग बाई कार्पिलरी होता है, मतलब डी एंडपी होता है, युक्त एंडपी होता है, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, वह यूनिलोक्युलर होता है, वह बेसल प्लासेंटेशन आधारीय प्लासेंटेशन पाया जाता है। इसी प्रकार चीनोपोडियेसी फैमिली में जो फल होता है उसको हम नट कहते हैं, जो परसिस्टेंट टेपल्स चिड़लग्न परिदलों से आवृत रहता है। अब बात करते हैं अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली चीनोपोडियेसी। चीनोपोडियेसी कुल के प्राप्ति स्थान एवं वितरण के बारे में बात करेंगे। तो द्विबीजपत्री पौधों के इस कुल चीनोपोडियेसी में लगभग 105 वंश तथा 1400 पादप प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं, जो कि विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं। मतलब द स्पीसीज ऑफ चीनोपोडियेसी आर कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इस कुल चीनोपोडियेसी के पौधे जीरोफिटिक, इस कुल चीनोपोडियेसी कुल के पौधे मरुद्भिदीय एवं हेलोफिटिक आवासों में, प्रेरीज घास के मैदानों उत्तर अमेरिका व भूमध्य सागर तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द फैमिली चीनोपोडियेसी। चीनोपोडियेसी कुल में कायिक लक्षणों का विस्तार। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति एवं आवास की, हैबिट एंड हैबिटाट की। तो इस कुल के सदस्य, मतलब चीनोपोडियेसी फैमिली के सदस्य, 1 वर्षीय या द्विवर्षीय शाख होते हैं। मतलब द मेंबर्स or the plants belonging to the family Chenopodiaceae are annual or biennial herbs, परंतु कुछ सदस्य शुभ भी होते हैं। मतलब in the family Chenopodiaceae some shrubs are also found, जैसे कि सालसोला लघु वृक्ष भी पाए जाते हैं। लघु वृक्ष जैसे कि हेलोजाइलॉन, ये चीनोपोडियेसी कुल में पाया जाता है। और हेलोजाइलॉन लगभग 20 फुट ऊंचाई तक का छोटा वृक्ष होता है। तो एक पादप सालसोला फोइटिडा को सालवर्ड कहते हैं तथा यह समुद्री किनारों पर खारी मिट्टी में उगने वाला
हेलोफाइट पादप है। तो मतलब जो चीनोपोडियेसी कुल में हेलोफाइट है, लवणोद्भिद है, उसका नाम क्या है? साल्सोला फोइटेडा। और स्वेडा, स्वेडा भी किसमें है? ये भी लवणोद्भिद है। स्वेडा भी लवणोद्भिद है, हेलोफाइट है। वह सेलिकोर्निया की विभिन्न जातियां मार्शी स्थानों में पाई जाती हैं। सेलिकोर्निया जो कि चीनोपोडियेसी कुल में आता है, ये कहाँ पाया जाता है? दलदली आवासों में, मार्शी प्लेसेस में पाया जाता है। अब बात करते हैं मूल की, रूट की। तो चीनोपोडियेसी कुल में शाखित मूसला जड़ पाई जाती है, ब्रांच स्टेप रूट पाई जाती है। स्तंभ कैसा होता है? स्टेम ऊर्ध्व होता है, शाकीय होता है, हर्बेशियस होता है, बेलनाकार स्टेम होता है, सिलेंड्रिकल होता है, रोमिल ठोस व शाखित एवं हरा स्तंभ पाया जाता है। एंड पर्ण, अब चीनोपोडियेसी कुल में लीफ कैसी होती है? तो लीफ इज सिंपल and the leaves are arranged in alternate manner, but in Selicornia and Nitrophila the leaves are arranged in opposite manner। मतलब प्राय चीनोपोडियेसी कुल में सरल एवं एकांतरित पत्तियां मिलती हैं, लेकिन एक्सेप्शंस क्या है? अब बात, सेलिकोर्निया में व निट्रोफिला में पत्तियां सम्मुख व्यवस्थित होती हैं, और स्वेडा में पत्तियां छोटी व मांसल होती हैं तथा सघन रोमिल परत द्वारा आवृत होती है। इसी प्रकार सेलिकोर्निया में स्तंभ मांसल एवं संधित होता है। मतलब इन सेलिकोर्निया द स्टेम इज फ्लैशी और सक्यूलेंट एंड जॉइंटेड। प्रत्येक पर्व कप के समान चक्र में समाप्त होता है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द फैमिली चीनोपोडियेसी। चीनोपोडियेसी कुल में पुष्पीय लक्षणों का विस्तार। तो अपन पाएंगे पुष्पक्रम कैसा है, मतलब इनफ्लोरेसेंस देखते हैं तो प्राय पेनिकल ऑफ साइम्स इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है। मतलब समीक्षों के कुछ पेनिकल ऑफ साइम इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है, या डाइकेजियल साइम इनफ्लोरेसेंस चीनोपोडियेसी फैमिली में पाया जाता है। मतलब चीनोपोडियेसी फैमिली में कुल में पेनिकल ऑफ साइम इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है, या डाइकेजियल साइम पुष्पक्रम पाया जाता है। परंतु चरम शाखन में एकल शाखित ससीमाक्ष मोनोकेजियल साइम में परिणत हो जाते हैं। पुष्प लघु व हरे रंग के होते हैं। अब चीनोपोडियेसी कुल में फ्लावर कैसा होता है? पुष्प फ्लावर ब्रैक्टेट होता है, सहपत्री होता है, त्रिज्या सममित होता है, व माइन्यूट सूक्ष्म एवरंत या एवरंत ससाइल और सब ससाइल होता है। मतलब द फ्लावर इन द फैमिली चीनोपोडियेसी इज ब्रैक्टेट, एक्टिनोमॉर्फिक एंड इज ससाइल और सब ससाइल, और एक परिदल पुंजी होता है, मोनोक्लेमाइडस होता है, और फ्लावर चीनोपोडियेसी कुल में उभयलिंगी बाइसेक्सुअल या एक लिंगी यूनिसेक्सुअल होता है। तो पादप उभय लिंगाश्रयी होता है। मतलब चीनोपोडियेसी कुल में जो प्लांट्स हैं दे आर मोनोएशियस। एग्जाम्पल्स क्या हैं मोनोएशियस प्लांट्स के? सार्कोबेटस कैसा है? ये उभय लिंगाश्रयी पादप है, मोनोएशियस पादप है, और एक लिंगाश्रयी पादप भी डायोशियस प्लांट्स भी चीनोपोडियेसी कुल में पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ग्रेइया, GRAYIA। ठीक है। अब जायंगधर हाइपोगाइनस होता है, लेकिन कभी कभी परिजायंगी पेरिगाइनस भी होता है, जैसे कि बीटा में। अब बात करते हैं चीनोपोडियेसी कुल में परिदल पुंज
पेरियंथ कैसा होता है। 5 परिदल पाए जाते हैं जिनको टेपल्स कहते हैं। यहाँ सेपल्स और कैलिक्स नहीं पाए जाते, मतलब इनका कलर सेम होता है तो पेरियंथ कहेंगे बेटा इनको। पेरियंथ मतलब परिदल पुंज। तो 5 परिदल पाए जाते हैं और इनको टेपल्स कहते हैं। परिदल पेरियंथ या टेपल्स सेपेलॉइड होते हैं, बाह्य दलाभ होते हैं। कभी कभी परिदलों की संख्या 3 से 4 होती है। वैसे तो मैंने बताया 5 परिदल पाए जाते हैं, लेकिन बेटा सेलिकोर्निया में 3 से 4 परिदल ही पाए जाते हैं और एट्रीप्लेक्स में केवल 2 परिदल ही पाए जाते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है बेटा, ये याद रखना पड़ेगा। 5 परिदल चिनोपोडियेसी कुल के पादपों में पाए जाते हैं, लेकिन अब बात क्या है, सेलिकोर्निया जो कि चिनोपोडियेसी कुल में आता है उसमें केवल 3 से 4 परिदल ही पाए जाते हैं और एट्रीप्लेक्स में 2 परिदल पाए जाते हैं और ये परिदल स्वतंत्र होते हैं। तो टर्म क्या है, पॉलीफिलस। अगर परिदल स्वतंत्र हैं तो क्या बोलेंगे, पॉलीफिलस। और अगर परिदल संयुक्त हैं तो क्या बोलेंगे, गेमोफिलस। तो परिदल पत्र चिरलग्न होता है, परसिस्टेंट होता है एवं इनका विन्यास एस्टिवेशन कोण छादी होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। कभी कभी नर पुष्पों में परिदल पुंज अनुपस्थित होता है। तो परिदल समान आकार के होते हैं, परंतु कुछ वंशों में जैसे कि हेलोकीनम, जैसे कि हेलोकीमम है बेटा, HALOCENEMUM, हेलोकीमम में व एलेक्जेंड्रा में परिदल आकार व स्वरूप में भिन्न होते हैं। मतलब परिदल आकार में पैदल समान आकार के होते हैं, परंतु कुछ वंशों जैसे अलेक्जेंड्रा में परिदल आकार व स्वरूप में भिन्न होते हैं और हेलोकिनमम में भी परिदल आकार व स्वरूप में भिन्न होते हैं। परिदल हरे पतले अथवा पक्ष में होते हैं। कंटकी या मार्शल परिदल भी पाए जाते हैं। मतलब परिदल कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, थिन होते हैं और पक्ष में होते हैं, विंग्ड होते हैं। और स्पाइनी परिदल, कंटकी परिदल भी पाए जाते हैं, मार्शल परिदल भी पाए जाते हैं। और परिदल क्या करते हैं, दे हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ द फ्रूट्स, फलों के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं एंड्रोशियम की, पुमंग की। तो चिनोपोडियेसी कुल में 5 पुंकेसर पाए जाते हैं। पुंकेसरों की संख्या परिदलों के बराबर होती है, मतलब the number of stamens is equal to the number of perianth। एवं पुंकेसर परिदल सम्मुख होते हैं, मतलब the stamens are found opposite to tepals। चिनोपोडियेसी कुल के विभिन्न सदस्यों में यहाँ तक कि एक जाति के विभिन्न पौधों में भी पुंकेसरों की संख्या में भिन्नता देखी जा सकती है। जैसे कि बेटा चिनोपोडियम में स्वतंत्र पुंकेसरी पॉलीएंड्रस भीतर को वक्रित परिदलाभिमुख एंटीपेटेलस आधार लग्न परागकोश द्विकोष्ठी एवं स्फुटन लंबवत पाया जाता है। तो क्या देखा अपन ने, पुंकेसर 5 होते हैं और पुंकेसरों की संख्या परिदल पेरियंथ के बराबर होती है। पुंकेसर परिदल के सम्मुख होते हैं और चिनोपोडियम में, मतलब चिनोपोडियम में पुंकेसरों की संख्या में भिन्नता देखी जाती है और स्वतंत्र पुंकेसरी अवस्था पाई जाती है। पुंकेसर स्वतंत्र होते हैं, पॉलीएंड्रस, इसको क्या कहेंगे,
पॉलीएंड्रस और भीतर को वक्रित होते हैं और एंटीटेपेलस होते हैं। ये कैसे हैं? एंटीटेपेलस है, वे आधार लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं और परागकोश एंथर द्विकोष्ठी होता है, डाइथिकस होता है। ठीक है, अब करते हैं चिनोपोडियेसी कुल में जायांग की बात, गाइनोशियम की बात। तो जायांग द्विअंडपी या त्रिअंडपी होता है, बाई कार्पलरी और ट्राई कार्पलरी जायांग पाया जाता है और युक्ता अंडपी होता है, सिनकार्पस होता है। इसी प्रकार चिनोपोडियेसी कुल में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, मतलब ओवरेज हाइपोगाइनस और ओवरेज सुपीरियर। परंतु कुछ पौधे जैसे कि चुकंदर में, जैसे कि बीटा में अंडाशय इंफीरियर होता है, अधोवर्ती होता है या हाफ इंफीरियर होता है, अर्ध अधोवर्ती होता है। अंडाशय एक कोष्ठीय होता है, यूनिलोक्यूलर होता है एवं बेसल प्लैसिडेशन पाया जाता है। तो वर्तिका एकल होती है, अंतस्थ छोटी होती है, वह स्टिग्मा बाइफिड होता है, वर्तिकाग्र द्विशाखी होता है। और अब देखते हैं फ्रूट एंड सीड, फल एवं बीज। चिनोपोडियेसी कुल में फ्रूट एंड सीड, फल एवं बीज कैसे पाए जाते हैं? तो परिदल पुंज में आवृत नट या एकीन, चुकंदर बीटा में पिक्सीडियम बीज भ्रूणपोषी तथा भ्रूण वकृत एम्ब्रियो कर्ड पाया जाता है। अब बात करते हैं पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल इन द फैमिली चिनोपोडियेसी। तो कुल चिनोपोडियेसी के सदस्यों में पॉलिनेशन किस प्रकार का होता है, परागण किस प्रकार का होता है, ये अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, पर अधिक संभावना है कि चिनोपोडियेसी कुल के प्लांट्स में सदस्यों में वायु परागण पाया जाता है, मतलब एनिमोफिली पाई जाती है, क्योंकि पुष्प अत्यंत ही छोटे होने के साथ साथ गंधहीन होते हैं एवं मकरंदहीन होते हैं। मतलब चिनोपोडियेसी कुल के पादपों में एनिमोफिली क्यों पाई जाती है? क्योंकि फ्लावर्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल and they are without any nectary and they are without any aroma, क्योंकि चिनोपोडियेसी कुल में वायु परागण पाया जाता है, क्योंकि पुष्प अत्यंत ही छोटे होते हैं, गंधहीन होते हैं, वह मकरंदहीन होते हैं। अब बात करते हैं लास्ट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली चिनोपोडियेसी। चिनोपोडियेसी कुल का आर्थिक महत्व क्या है? तो इसमें कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट सम्मिलित किए गए हैं। शोभाकारी पौधे कौन कौन से हैं? एक है कोचिया इंडिका जिसको कि बुई कहते हैं, एक है कोचिया स्कोपेरिया, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। तीसरा ऑर्नामेंटल प्लांट है सेलिकोनिया हर्बेसिया, जो कि चिनोपोडियेसी कुल में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है चिनोपोडियम बोट्रिस, जिसको कि जेरूसलम ओक भी कहते हैं और इसको भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है चिनोपोडियम एम्ब्रोसियोइडिस मैक्सिकन टी के नाम से जाना जाता है और ये चिनोपोडियेसी कुल का ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसी प्रकार कुछ खाद्य उपयोगी पादप एडिबल प्लांट्स भी चिनोपोडियेसी में शामिल किए गए हैं। एक है चिनोपोडियम अल्बम, बथुआ, ये आप सभी लोग जानते हो, बथुए की सब्जी बनाई जाती है। चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम म्यूरेल, चौलाई कहते हैं इसको, चौलाई भी आप लोग जानते हो, चौलाई की भी सब्जी बनाई जाती है। इसी प्रकार चिनोपोडियम क्यूनोआ बीज उबालकर खाए जाते हैं। स्पाइनेसिया ओलिरेसिया, पालक भी चिनोपोडियेसी कुल में आता है। इसको क्या है? स्पाइनेसिया ओलिरेसिया पालक की सब्जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार है एट्रीप्लेक्स होटेंसिस कच्चे पर्ण
सब्जी के रूप में खाए जाते हैं। नेक्स्ट है बीटा वल्गरिस, जिसको कि चिनोपोडियेसी कुल में रखा गया है, जिसको कि आप चुकंदर कहते हो। बीटा वल्गरिस, इसकी लाल व मोटी जड़ें खाने के काम आती हैं और इसमें शर्करा की मात्रा 7% से 15% तक होती है। जिस प्रकार भारत में शक्कर के लिए गन्ने का महत्व है, उसी प्रकार यूरोप में चुकंदर बीटा वल्गरिस वैरायटी रेपा महत्वपूर्ण है। तो बीटा वल्गरिस चुकंदर है और ये एडिबल है। ठीक है, अब कुछ कैटल फॉडल पशु चारा भी चिनोपोडियेसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं, जैसे कि नाम है एट्रीप्लेक्स क्रेसीफोलिया, ये पशुओं को खिलाया जाता है, एट्रीप्लेक्स क्रेसीफोलिया। नेक्स्ट है सालसोला ब्रायोस्मा, सालसोला ब्रायोस्मा, ठीक है। और सुएडा फ्रूटिकोसा, क्या बोला, सुएडा SUEDA, फ्रूटिकोसा FRUTICOSA, सुएडा फ्रूटिकोसा, जिसको कि लूनक बोलते हैं। ऊंट इसे बड़े चाव से खाते हैं, सुएडा फ्रूटिकोसा को ऊंट खाते हैं, कैमल खाते हैं। चिनोपोडियम एल्बम को बथुआ कहते हैं, ये भी कैटल फॉडर के रूप में यूज किया जाता है। अब है अदर्स। चिनोपोडियम एम्ब्रोसियोइडस, क्या नाम बताया, चिनोपोडियम एम्ब्रोसियोइडस वर्म सीड, इस पौधे से प्राप्त तेल हुक वर्म के विनाश के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार सालसोला फर्टिडा, इस झाड़ी से शोरा प्राप्त किया गया है किससे, सालसोला फर्टिडा से। प्राय क्षारीय भूमि में इसका पौधा पाया जाता है, इससे सड़ी मछली जैसी गंध आती है। सालसोला फर्टिडा नामक पादप से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है एवं ऊंट इसे बड़े चाव से खाता है। इस झाड़ी सालसोला फर्टिडा से शोरा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट अपन कल बात करेंगे, अभी बात कर लेते हैं एफिनिटीज एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स ऑफ द फैमिली चिनोपोडियेसी। तो कुल चिनोपोडियेसी की अमेरंथेसी कुल से अत्यधिक समानता है, क्योंकि दोनों कुलों में पुंकेसर एक चक्र में पाए जाते हैं। मतलब द चिनोपोडियेसी family resembles with the Amaranthus family because in both Amaranthus family and Chenopodiaceae family, the stamens are found in a single whorl. अंडाशय एक कोष्ठीय होता है तथा बीजांड केवल एक एवं आधारीय होता है, परंतु दोनों कुलों मतलब चिनोपोडियेसी व एमेरंथेसी कुलों के पुष्पक्रम एवं परिदल पुंज भिन्न होते हैं। तो अब कुल चिनोपोडियेसी के प्रारूपिक पादप का वानस्पतिक वर्णन क्या है, ये कल देख लेंगे। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिपिकल प्लांट फ्रॉम चिनोपोडियेसी। चिनोपोडियस क्या है, चिनोपोडियम एल्बम, इसको कि आप लोकल नेम क्या है, बथुआ। चिनोपोडियम एल्बम लोकल नेम क्या है इसका, बथुआ है। और इसकी प्रकृति एवं आवास क्या है कि यह चिनोपोडियम एल्बम बहुतायत से पाया जाने वाला एक वर्षीय एनुअल हर्बेशियस वीड है। और बथुए की रूट कैसी होती है, शाखित मूसला जड़ होती है। और बथुए में चिनोपोडियम एल्बम में स्टेम कैसा होता है, स्टेम इरेक्ट होता है, ऊर्ध्व होता है, ब्रांच्ड होता है, एंगुलर होता है, धारीदार होता है, हरा या बैंगनी व शाखीय होता है। और इसी प्रकार बथुए में चिनोपोडियम एल्बम में लीव्स कैसी होती हैं, द लीव्स आर सिंपल एंड दे आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर, सरल होती है पत्तियां, एकांतरित होती है। हाँ बेटा बोलो मत, मैम इसमें कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स के नाम दे रखे हैं, तो वो कोर्स में नहीं है क्या बेटा? इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बता दी ना ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। एक तो कोचिया इंडिका बताया आपको, कोचिया स्कोपेरिया बताया,
ऑर्नामेंटल प्लांट है ना, ये चिनोपोडियम, चिनोपोडियम, बॉट्रस बताया आपको, ये सब ऑर्नामेंटल प्लांट्स ही है बेटा। ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स ही तो है जो आप पूछते हो, ओके है ना, जो मैंने बताया था आपको अभी, हाँ मैम है ना। अब हाँ अपन मैम बात कर रहे थे, ठीक है, अभी लास्ट सुन लो कि चिनोपोडियम, चिनोपोडियम एल्बम बथुओं में लीव्स है, कैसी होती है, पर्ण सरल होती हैं, एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं, और पर्ण में स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते, वह पर्ण एकांतरित होती हैं, सेवरंत होती हैं, and the leaves are ovate to elliptic in shape or they may be lanceolate। पर्ण स्तंभीय एवं शाखीय होती हैं, वह अक्षन कोर या दांतेदार होती हैं, शिरा विन्यास एक शिरीय जालिकावत पाया जाता है। तो जो पुष्प क्रम है किसमें, चिनोपोडियेसी कुल में कंडेंस्ड साइम पाया जाता है, चिनोपोडियम एल्बम में संघनित सहसीमाक्षी कंडेंस साइम पाया जाता है। इस प्रकार हमने